अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की क्लास है फिफ्थ क्लास है आज फॉरेक्स ट्रेडिंग की। और इसमें आज कोशिश करूँगा आप लोगों को ये बताने की कि जो भी बिगिनर होता है वो ये सोचता है कि जब हम चार्ट खोलते हैं, चार्ट में जब जाते हैं तो ट्रेड किधर लें। उसको यही नहीं समझ में आ रहा होता कि एक तो मार्केट चल रही है, ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि वो कौन सा एरिया है जहाँ पर हमारी ट्रेड बन सकती है, बाय या सेल की। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ ज़रूर समझ में आएगा। ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों ने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की है या जिन लोगों ने अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ स्टार्ट किए हुए। इसीलिए बेसिक चीज़ें बताऊँगा, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं बताऊँगा ना। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार ये तो बहुत बच्चों वाली चीज़ है, या ये क्या बता रहे हैं, या सब लोग यही बता रहे हैं। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे, उस पर बात करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे और आपको पता चलेगी। तो आपको ये पता चलेगा कि फॉरेक्स मार्केट में जब आप आते हैं तो जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो एंट्री कहाँ लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स को आपने देखा होगा कि कुछ लोग ट्रेड करते ही नहीं है, महीने में एक ट्रेड करते हैं, हफ्ते में एक ट्रेड करते हैं। ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ये लोग भागते नहीं हैं ट्रेड्स के पीछे। लेकिन जो भी बिगिनर होता है वो हमेशा कोशिश ये करता है, डेली चार्ट खोल के बैठता है, सोचता है कि यार आज मैं कुछ पैसे बना लूँ यहाँ से। ठीक है, हमारी सोच शुरू में यही होती है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हम ट्रेड लें किधर, उसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपको ये बता दूं कि ये जो मेरा चैनल है लाइव ट्रेडिंग विद सैयद इस्माइल, इस चैनल के ऊपर आपको सिर्फ ट्रेडिंग की वीडियोज़ ही मिलेंगी। जो मेरा दूसरा चैनल है इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई टॉपिक एक नहीं है आपका, तो इसमें डिफरेंट वीडियोस हैं। तो अगर आपको सिर्फ ट्रेडिंग की ही वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनका दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्ट की। अच्छा, हम जब चार्ट में जाते हैं, ये जो चार्ट है इसमें आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले जब आपने चार्ट खोलना है, MT4 खोलना है, MT4 खोलने के बाद आपने आना है D1 में। ठीक है, D1 मतलब एक दिन का चार्ट, एक दिन की कैंडल, यानी कि जो भी कैंडल बनेगी वो एक दिन की होगी। जैसा कि अगर ये एक ब्लैक कैंडल यहाँ बनी हुई है तो पूरे दिन में ही एक ही कैंडल बनी होगी। इसके बाद आता है H4 जो कि 4 घंटे में एक कैंडल बनती है। फिर आता है H1 जो 1 घंटे की एक कैंडल होती है। तो हमने सबसे पहले जो आज की 5वीं क्लास है इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या करना है। पहले जो मैं बता रहा हूँ वो देखें। सबसे पहले हमने Day1 में आना है। Day1 में आके हमने क्या करना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार Day1 में तो एक दिन में एक कैंडल बनती है, तो हम इसको कैसे देखेंगे। तो अब पहले सुकून से सुने कि मैं क्या बोल रहा हूँ। Day1 में आना है। Day1 में आने के बाद हमें 2 चीज़ें नोट करनी है, एक तो हाई पॉइंट और एक लो पॉइंट। मतलब ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बाद एक दफ़ा आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो एरिया देख लें जो सबसे टॉप पर है। यहाँ सबसे टॉप पर ये है, तो मैंने यहाँ पर इस जगह पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली। अब मैं ये देखूँगा कि इसी एरिया में यानी इस दौरान एक लो पॉइंट किधर है, यानी कि मार्केट उठी किस जगह से है। तो मार्केट अभी जो उठी है लास्ट वो यहाँ से उठी है, क्योंकि ये Day1 का है इसीलिए यहीं से ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ मैंने इसका एक पॉइंट लगा दिया। अभी थोड़ा सा जूम इन करता है। अब आप देखें 2 पॉइंट हमको मिल गए। एक यहाँ से नीचे गिरी मार्केट, यहाँ से दोबारा उठ गई। तो ये मैंने D1 में जाके ये 2 लाइनें लगा ली। इसको कहते हैं सपोर्ट और इसको कहते हैं रेजिस्टेंस और इसको कहते हैं सपोर्ट। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया यानी कि ऊपर जो लाइन लगती है वो रेजिस्टेंस की लगती है, और जो नीचे लाइन लगती है जहाँ से मार्केट उठती है उसको कहते हैं सपोर्ट, क्योंकि मार्केट को वहाँ पर सपोर्ट मिलती है और वहाँ से दोबारा स्ट्रांग होना शुरू होती है। तो Day1 में आके आपको ये 2 लाइनें लगानी है। उसके बाद आपने जाना है H4 में, यानी कि 4 घंटे की कैंडल खोलनी है आपने। सिंपल बता रहा हूँ, आसान अल्फाजों में यही चीज़ें करनी है आपने लिए। ठीक है, अब जब आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट एक चार्ट नज़र आएगा। हमने जो लाइनें लगाई थी Day1 में तो ये एरिया छोटा था, अब हम H4 में आए तो ये एरिया बड़ा हो गया है। ठीक है, अब H4 में क्या करना है। अब H4 में भी आपको
ऐसी जगहें देखनी है जहाँ से मार्केट नीचे गिरी है बहुत ज़्यादा और जहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा उठी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दोबारा हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करूँगा और देखूँगा कौन सा एक ऐसा एरिया था जहाँ से मार्केट नीचे गिरी है और कई दफ़ा गिरी है। तो वो एरिया मुझे यहाँ नज़र आ रहा है ये, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट देखें नीचे गिर गई थी जब आई थी, इससे ऊपर नहीं गई थी, यहीं से नीचे गिर गई थी। उसके बाद दोबारा ये यहाँ पर आई थी टच करने के लिए, दोबारा फिर नीचे चली गई थी। उसके बाद इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जब ये मार्केट यहाँ से नीचे आई तो दोबारा इसने रीटेस्ट किया। तो एक टच ये हो गया, इसका दूसरा टच ये हो गया, तीसरा टच ये हो गया। उसके बाद जब नीचे आने के बाद तो दोबारा ऊपर गई है, तो दोबारा इसी जगह से वापस नीचे आ गई है। चार्ट में हमेशा कभी भी एक्चुअल कोई चीज़ नहीं होती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसीलिए कुछ कैंडल्स आपको धोखा देने के लिए भी बनती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बोलें यार स्माइल भाई ने तो ये बताया था यहाँ से नीचे आनी थी मगर यहाँ से नीचे नहीं आई, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक स्पेसिफिक एरिया बता रहा हूँ जहाँ से मार्केट मूव कर सकती है। तो एक टच ये ले लिया मैंने, एक टच ये ले लिया, एक टच ये ले लिया, एक टच ये ले लिया, यानी कई दफ़ा इसी लाइन से ऊपर जाने की कोशिश करती है, नहीं मगर नहीं जाती है। ठीक है, और एक लाइन हम एक और लगा लेंगे जहाँ से मार्केट ऊपर गई है। अभी ऊपर कहाँ से गई है, यहाँ से। ठीक है, ये मैंने ये एरिया देखा और जब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो सेम एग्जैक्ट वहाँ से एक दफ़ा पहले भी ऊपर जा चुकी है। ठीक है, तो एक टच आपका ये हो गया, एक टच आपका ये हो गया, ऑलरेडी आपको कंफर्म हो जाएगा। जब भी दो टचेज आपको मिल जाए तो आप समझ जाएं कि आपकी लाइन बिल्कुल सही लगी है। उसके बाद तीसरा टच ये भी हो गया। ठीक है, तो आपकी लाइन ये बिल्कुल सही है। अब हमने क्या किया, डे 1 में हम गए, हमने दो लाइनें लगाई, हाई और लो लेवल यानी सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की। उसके बाद हम आए H4 में। H4 में आने के बाद हमने क्या किया, वही चीज़ की, अपनी लाइनिंग लगाई, एक ये लगाई और एक ये लगाई। अब ये दो काम करने के बाद हमने जाना है H1 में, फिर हमने आना है H1 में। जब हम H1 में आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो चार्ट आपको डिफरेंट दिखेगा और जो आपकी लाइनिंग बहुत करीब करीब थी अब वो दूर दूर नज़र आएंगी आपको। ठीक है, तो इस तरह का चार्ट आपको नज़र आएगा। अब ये लाइनिंग क्यों लगवाई है, इसका मकसद क्या है, देखें। इसको मैं चार्ट को इस तरह कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, यूँ कर लेता। ये लाइनें लगा ली आपने, अब आपने क्या करना है, इन लाइनों को लगा रहने देना है। ठीक है, इनका मतलब यह है कि अगर आपकी लाइन से मार्केट जो आपने लाइनें लगाई हैं उससे नीचे है तो इसका मतलब वो जब नीचे है तो वो दोबारा इसी लाइनें को रीटेस्ट करने के लिए आएगी मार्केट। हमेशा मार्केट यहाँ पे आप देखें, ठीक है, ये आपने लगा दी रेजिस्टेंस की लाइन, ये आपने लगा दी सपोर्ट की लाइन। ठीक है, अब मार्केट यूं चलना स्टार्ट होगी तो जब इस एरिया पर आएगी तो यहाँ पर आप ये वो एरिया है जहाँ से आप बाई की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये एरिया टूट जाता है, टूट जाने के बाद दोबारा मार्केट इसी लेवल पर लाजमी आती है, यानी कि इसके आसपास लाजमी आती है, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। और अगर इसको तोड़ के ऊपर चली जाए तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या होता है, दोबारा यहाँ आती है और यहाँ आने के बाद फिर ऊपर जाती है, तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद जब इधर पहुँचती है तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे लाजमी आएगी, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। इस वीडियो में बेसिकली आपको ये बताना है कि आपने ट्रेड लगानी किस तरफ है। या तो आप इस एरिया में लगाएंगे ट्रेड, बाय या सेल, जो भी आपको लगे, वो अलग टॉपिक है। मैं आपको एरिया बताना चाह रहा हूँ कि आपको ट्रेड लगानी किस जगह पर है। इस जगह पर आपने ट्रेड नहीं लगानी है बीच में, ये एरिया ट्रेड के लिए नहीं है। जो एरिया आपने लगाना है ट्रेड, या तो वो आपका सपोर्ट, या तो आपका रेजिस्टेंस एरिया हो, या फिर आपका सपोर्ट एरिया हो। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे चलने के बाद आप देखें जो हमने लाइनिंग लगाई थी, जब मार्केट यहाँ पर आई तो यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया और हमें अगर एक बुलिश कैंडल मिलती यहाँ पर, ये देखें इसने टच किया आपकी लाइन को, यहाँ पे आपको एक वाइट कैंडल मिली है अच्छी, तो अब यहाँ पे बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी लाइन थी ऊपर वाली, यहाँ पर आपको अब देखना है कि ये इसको ब्रेक करता है कि नहीं करता, तो यहाँ पे आपने सेल की एंट्री देखनी है। देखें यहाँ पर आ गई है और थोड़ा सा नीचे आई है, ऐसा नहीं है कि एकदम ऊपर चली गई है, ऊपर भी जा सकती है जिसको हम ब्रेकआउट कहते हैं, मगर यहाँ रुकती ज़रूर है। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि आपको वो पहले जगह देखनी है कि आपने ट्रेड लगानी किधर है, तभी तो आप ट्रेड लगाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, सिर्फ ये बताऊँगा कि जब आप ये D1 में आएंगे
D1 में आने के बाद आपने ये लाइनें लगा ली, उसके बाद आपने जाना है H4 में। H4 में जाने के बाद भी आपने 2 लाइनें लगा ली, ठीक है, 2 लाइनें लगा ली। उसके बाद आप आना है H1 में। ट्रेड जो आपने लगानी है वो H1 में लगानी है, D1 में और H4 में। अगर आपका पेपर पेंसिल आपके पास है तो इस चीज़ को लिख लें कि D1 के चार्ट में जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है, H4 में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है। ये 2 लगा के H1 में आ जाएंगे। आपने ट्रेड लगानी है 1 घंटे के चार्ट के अंदर। अब देखें मार्केट जो है यहाँ पर बिल्कुल बीच में है। अब आपने क्या करना है, सवाल पैदा ये है, हमने लाइनें लगा ली। अब देखें मार्केट ने इस वाली लाइन को तो तोड़ दिया, अब मार्केट इस लाइन और इस लाइन के बीच में है। अब जब ये मार्केट इस लाइन को टच करने जाएगी तो मैं यहाँ पे सेल की एंट्री के लिए वेट करूँगा। अगर मार्केट इसको ऊपर जाती है, रिजेक्शन देती है और एक ब्लैक कैंडल मिलती है, मुझे एक बेयरिश कैंडल मिलती है, तो मैं यहाँ पे सेल की एंट्री ले सकता हूँ। 100% यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न को देखना पड़ता है और रिजेक्शंस को देखना पड़ता है और प्राइस एक्शन को देखना पड़ता है कि कितनी स्पीड से मार्केट नीचे गिरी है यहाँ से, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट यहाँ से कितने नीचे जा सकती है। और अगर मार्केट यहाँ आने के बाद आपको ब्लैक कैंडल मिलती है तो यहाँ पे आप सेल के ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ से तो उसने ब्रेक कर दिया इस लाइन को, अब ये मार्केट अगर इसको दोबारा रीटेस्ट करने यहाँ आती है तो यहाँ पर अगर आपको एक बुलिश कैंडल मिलती है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए, मगर ज़्यादातर जो ट्रेड्स करते हैं वो यहीं पर ही करते हैं। देखें थोड़ा इस वाले एरिया को छोड़ के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे मार्केट थी, यहाँ से मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद इसने एक ब्लैक कैंडल दी। इसने क्या किया, इसको तोड़ा, थोड़ा सा तोड़ा, मगर इसको भरपूर तरीके से नहीं तोड़ा, जैसे कि इस कैंडल ने तोड़ा। ये जो ब्लैक कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखें, ये जो ब्लैक कैंडल ने तोड़ा और एक इसने तोड़ा, ये फेक ब्रेकआउट होता है। इस कैंडल ने इसको इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है, मगर अगली कैंडल ने ही वाइट बना दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने होल्ड करना है, देखना है कि मार्केट अगर ये अगली कैंडल ब्लैक बनती तो ये नीचे आ जाती मार्केट, मगर अगली कैंडल वाइट बन गई, यानी कि मतलब इसका ये है कि मार्केट इस एरिया से अभी नीचे नहीं जा रही है। तो यहाँ पर आप बाय कर सकते थे इस कैंडल को देख के, और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो यहीं आसपास रहेगा, और टेक प्रॉफिट आपका पिछला हाई होगा वो ये था। उसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट दोबारा इसको टेस्ट करने आई तो यहाँ पर आप दोबारा बाई की एंट्री कर सकते थे अगर इस तरह की कैंडल बनती, लेकिन इसने भरपूर तरीके से इसको ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये एरिया टूट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने ब्रेक कर दिया, अब आपने वेट करना है कि मार्केट दोबारा पुल बैक करती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद दोबारा एक बेयरिश कैंडल मिलती है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। देखें यहाँ पे चूंकि इस कैंडल के बाद ब्लैक कैंडल नहीं बनी है इसलिए ये ऊपर चली गई। यहाँ पर दो ब्रेकआउट के बाद 2 वाइट मिली है, मगर इस एरिया से पहले हमें एक ब्लैक कैंडल मिल गई, इसलिए यहाँ पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ का लगा सकते हैं। और देखें उसके बाद मार्केट ऊपर गई है मगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। नीचे आने के बाद फिर उस लाइन पर आ गई जो हमने H4 में लगाया था या D1 में लगाया था, फिर एग्जैक्ट उसी के पास मार्केट आई, फिर यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि आपने इन लाइनों के पास ही आके ट्रेड करनी है, क्योंकि ये एक ट्रेन है। जिस तरीके से कोई भी बंदा अगर किसी दूसरे शहर उसको जाना है तो वो या तो बस का वेट करता है या ट्रेन का वेट करता है, तो उसको ट्रेन पर बैठने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके स्टेशंस को मालूम करना पड़ेगा कि भाई ये ट्रेन फला ट्रेन किस स्टेशन पर जाकर रुकती है। जब वो ट्रेन स्टेशन पर रुकेगी तभी आप उसके ऊपर चढ़ोगे। चलती हुई ट्रेन में कभी भी नहीं चढ़ सकते हैं, आप गिर जाओगे। इसी तरीके से ये जो एरिया बीच वाला एरिया होता है, ये ट्रेन इस वक्त चल रही है, यहाँ पर अगर आप चढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, लॉस ही लॉस होगा। इसीलिए आपको इसके स्टेशन फाइंड आउट करने होते हैं। स्टेशन फाइंड आउट कैसे करने हैं वही मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि अगर आपको स्टेशन कैसे मालूम करना है, D1 में जाएंगे, हाई और लो लेवल लगाएंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगा लेंगे। H4 में जाएंगे, यहाँ पे भी लगा लेंगे। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ D1 और H4 के क्यों लगाते हैं। हम ये काम इसमें भी कर सकते हैं, H1 में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, मगर H1 का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस H4 से वीक होगा या D1 से वीक होगा। D1 का सपोर्ट एरिया इतना स्ट्रांग होता है कि इसको तोड़ने में मुश्किल होती है मार्केट को। सेम H4 में भी यही होता है। और H1 के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो वीक होते हैं बनिस्बत H4 और D1 के।
इसी तरीके से H1 में अगर आप कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे और M30 में जाएंगे तो M30 के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीक होते हैं H1 के बनिस्बत। इसी तरीके से अगर आप M30 के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे और M15 में जाएंगे तो M15 के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे वो M30 से वीक होंगे। इसीलिए बड़ा टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट अच्छा मिल सकता है आपको, ये स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। इसलिए मेरे सर ने मुझे यही बताया है कि D1 के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होते हैं और H4 के जो लेवल्स होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आप D1 में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा रहे हैं और ट्रेड भी यहीं कर रहे हैं तो ये टूट जाएंगे, लेकिन आपने क्या करना है, ट्रेड लगानी है H1 में। D1 में लेवल्स लगाने, D1 और H4 में लेवल्स लगाने, ट्रेड करनी है हमेशा H1 में।